वेलकम डियर स्टूडेंट, SUM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे और फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था। जब हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया तो फर्स्ट लेसन के अंतर्गत हमने ये समझ लिया था कि तिथियाँ किस प्रकार ज्ञात करते हैं और अतीत क्या हैं, अतीत के बारे में जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं, काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हमने इतिहास की जो पहली कड़ी है, जो प्राचीन इतिहास कहलाने वाला है, उसकी बात करते हैं। जो दूसरा पार्ट है, उस पार्ट का नाम है आपका आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जब मानव ने इस धरती पर आखेट शुरू किया, इंसान सबसे पहले शिकार करना शुरू किया। सबसे पहले उसके बाद में उसने भोजन इकट्ठे किए और बढ़ते बढ़ते वो फसल को उत्पादन करना, किस प्रकार उसमें उसकी वृद्धि हुई, पूरी बात इस पाठ में समझेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि जो आदि मानव था, प्राचीन समय में जो आदि मानव या आदिवासी, उसने सबसे पहले आखेट शुरू किया भोजन के लिए, खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए वो आखेट करता था। उसके बाद में समय के साथ में उसने आखेट करके धीरे धीरे उत्पादन करना भी शुरू कर दिया। तो उसके बीच में किस प्रकार उसने अपना खुद का विकास किया, वो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला टॉपिक है आरंभिक मानव। आरंभिक मानव का मतलब ये हुआ कि मानव के इस विकास दौर में सबसे पहले मानव किस प्रकार था। आरंभिक मानव हम यहाँ आदि मानव या आदिवासी के रूप में ले सकते हैं कि आरंभिक मानव का मतलब हुआ कि जब मानव की शुरुआत हुई उस समय की कंडीशन क्या थी। आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले क्या कंडीशन थी, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो आदिवासी थे, जो आदि मानव थे, हम जानते हैं कि वो इधर उधर घूमते थे। क्यों घूमते थे, क्या कारण है? उन कारणों के बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो आदि मानव थे, जिनको आप आदिवासी भी कह सकते हो, आदि मानव का मतलब ये हो गया कि अभी वो पूर्ण रूप से मानव नहीं बना है। मानव वर्तमान में जो मानव का मस्तिष्क है, वैसा उसका मस्तिष्क नहीं है। एक तरह से मानव तो है, लेकिन अभी वो जंगल में रह रहा है, जंगल में इधर उधर भटक रहा है, जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसको आदि मानव हमने कहा। और वैसे उसके लिए उचित तो है ही है, क्योंकि मानव की तरह भी उसका व्यवहार नहीं है। जिस प्रकार मानव समूह के रूप में रह रहा है, एक जंगली जानवरों से हटकर व्यवस्थित रूप से अपना विकास कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो आदि मानव थे, जिनको आदिवासी कहते हैं, उनका जो रहना है, विशेषकर जंगलों में रहना, तो वो जंगल में रहते थे। बिल्कुल बस सही बात है, क्योंकि अपन जो बात कर रहे हैं वो लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले क्या हुआ, किस प्रकार आदि मानव ने अपना जीवन व्यतीत किया, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और ये समझना है कि उनका जीवन कैसा था। क्या उनका जीवन जीना एक बिल्कुल सरल था? उनकी जीवन शैली किस प्रकार की थी, ये भी समझना जरूरी है। तो इसी टॉपिक के अंदर अपन ये समझते हैं कि जो आदि मानव था, वो आदि मानव शुरुआत के अंदर जंगलों में रहता था। जंगल ही उनके घर थे। जंगल के अंतर्गत वो पेड़ों पर रहना, गुफाओं में रहना, यहाँ तक कि खुद पेड़ों के ऊपर छोटी छोटी झोंपड़ियाँ लकड़ी से बनाकर रहना, काफ़ी अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, वो उनके पूरे दिन का एक ही उद्देश्य था कि हम क्या करें, अपना पेट का पालन करें, हम पेट को भरें। मुख्य रूप से भोजन उनका क्या था, उद्देश्य था पूरे दिन के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि उनको पैसे कमाने हो और भी कोई काम करना हो, नहीं। उनका बस यही है कि दिन में इधर उधर घूम करके, जंगली जानवरों को मार करके, या पेड़ पौधों की जो फल फूल हैं, जड़ें हैं, मूल हैं, उनको खाकर अपना पेट भरना। तो पहले तो ये भी अपना समझना जरूरी है कि आखिर वो पेट कैसे भरते थे। तो आदि मानव है वो पेट भरने के लिए, ठीक है, तो पेट भरने के लिए वो किन चीज़ों का प्रयोग करते थे?
तो या तो वो मछली खाते थे, ठीक है, कच्चा मांस खाने का उनका काम था। फल, मूल का मतलब जड़, ठीक है, मूल किसको बोलते हैं? जड़ को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उनको खाने का काम करना था। पत्तियाँ भी खा लेता था विशेषकर, ठीक है। तो ये स्रोत थे, ये चीज़ें थी जो जंगली जानवर खाता था विशेषकर अपने आरंभिक मानव, जिसको आदि मानव कह सकते हैं, वो आदि मानव पेट भरने का जो काम है, जिन चीज़ों से अपना पेट भरता था, मछली का प्रयोग करके वो पेट भरता था, मांस भी कच्चा पका कर, क्योंकि अभी इनको आग का ज्ञान नहीं था। जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ, उनके फल, उनकी जो जड़ें हैं, उनको खाकर अपना पेट भरता था। और इस प्रकार वो जंगल के अंदर गुफाओं में पेड़ पौधों पर रहकर अपना जीवन यापन करना आदि मानव का मुख्य उद्देश्य था। आदि मानव विशेषकर जब किसी जंगली जानवर को मारता था, मतलब शिकार करना, किसी जानवर को मारना जो शिकार कहलाता है, तो शिकार को बोलते हैं आखेट। क्या बोलते हैं? आखेट। तो आखेट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। आखेट का मतलब होता है शिकार, ठीक है। और मैं अगर आपको कहीं आखेटक बोलूं, आखेटक, तो इसको शिकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शिकारी। शिकारी मतलब किसी जानवर को मारना, वो क्या होता है? शिकार। जब किसी जानवर द्वारा या मानव द्वारा किसी दूसरे को मारना भोजन के लिए, मनोरंजन के लिए, तो दूसरे जीव जंतु को मारना क्या होता है? आखेट होता है, जिसको शिकार कहते हैं। और वह व्यक्ति जो शिकार करता है, आखेट करता है, उसको आखेटक या शिकारी कहते हैं। तो आखेटक मतलब शिकारी, और शिकारी मतलब समझ गए ना कि वह व्यक्ति जो जंगली जानवर को मारता है, जीव जंतु को मारने का काम करता है वह। अब यहाँ पर शिकार का मतलब ये नहीं कि केवल मानव ही शिकार करता है, शेर भी तो शिकार करता है, वो भी दूसरे को मारता है किसी उद्देश्य के लिए, फालतू नहीं। फालतू तो मारना मतलब हत्या हो गई, किसी उद्देश्य के लिए, मनोरंजन के लिए, खाने के लिए, तो वो भी क्या है? उसका शिकार है। तो जिस प्रकार शेर हिरण का शिकार करता है खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए, उसी प्रकार आदि मानव जो आदिवासी था, वो अपने पेट भरने के लिए, अपने खुद का पेट भरकर जीवन यापन करने के लिए दूसरे जानवर पर निर्भरता, उनको मारता था, जो उसका आखेट कहलाता था। तो आखेटक मतलब शिकारी या शिकार का मतलब समझ में आ गया होगा। शिकार क्यों करता था? पेट भरने के लिए। अब शिकार किसका कर सकता था? शिकार वो जंगली जानवर का करता था। अभी जंगल में रह रहे हैं तो जो जंगली जानवर हैं उनका शिकार करता था। विशेषकर ऐसे जंगली जानवर जिनकी साइज़ कम हो, ज़्यादा खूंखार नहीं है, आसानी से मर सके, उनका करता था। ऐसा तो है नहीं कि वो हाथी का शिकार करके, ऐसा तो है नहीं शेर का कर लेता, शेर से तो वो डरता था। जैसे हिरण का करना, खरगोश का करना और अन्य जानवर। और वो यहाँ तक कि चिड़िया भी पकड़ता, चिड़िया को भी खाना। तो पशु पक्षी जिसके अंतर्गत आते हैं, तो पशु हैं, पक्षी हैं, पक्षी में भी विशेषकर चिड़ियाओं को पकड़ना, ठीक है। तो वो इनका क्या है? ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनके आदि मानव के पेट भरने के लिए प्रमुख काम आने वाली थी, और वो इनका ही प्रयोग करके अपना पेट भरता था। तो आदि मानव कैसे पेट भरता था? इस तरीके से आखेट मतलब शिकार करके, जंगली जानवरों को मार करके, पेड़ पौधों का प्रयोग करके वो अपना पेट भरता था। और पानी वो नदी नालों, झरनों से, बिल्कुल झीलों से, नदियों से पानी पीकर अपना पानी पीने की जो पूर्ति है वो करता था। और जंगल में रहना उसका घर था। तो ये आदि मानव की शुरुआत की बात है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आदि जो मानव था वो इनको अपना भोजन बनाकर जंगली जानवर को पेट भरण पोषण का या पेट भरने का काम करता था। सिंपल सी बात है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक ये कह रहा है कि आरंभिक मानव मतलब आदि मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? क्योंकि टॉपिक है, तो टॉपिक से संबंधित जो बातें हैं वो आपको समझने के लिए जो 2-3 बातें मैंने आपको बता दी कि भाई आदि मानव किस प्रकार अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। तो आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? अब समझना है कि भी आदि मानव है,
वो कहाँ रह रहा है? जंगल में रह रहा है। और वो जंगल में एक जगह पर नहीं रहता था। जंगल में उसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं था कि आदि मानव अगर आपको देखना है तो वहीं मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आदि मानव अपनी जगह बदलते रहते थे। क्यों बदलते, ये कारण है इसके कुछ। तो पहला कारण तो क्या था, आदि मानव इधर उधर घूमने का। पहला जो कारण है, कारण की बात करेंगे कि जो आदि मानव है वो इधर उधर क्यों घूमता था। तो पहला कारण तो ये है कि वो जिस जगह पर रह रहा है, मान लो एक जगह पर रहेगा तो वहाँ आसपास वो पशुओं को, जंगली जानवरों को, पेड़ पौधों को और फल हैं वो खाकर समाप्त हो जाएंगे ना। इसलिए आदि मानव एक जगह बदल कर दूसरी जगह पर जाता था, ताकि दूसरी जगह पर क्या हो, वापस पेड़ पौधे जहाँ पर नए हैं वहाँ पर अभी समाप्त नहीं हुए हैं, वहाँ से जंगली जानवर को मार कर खा सकता है। इसलिए वो जगह बदलता था। जैसे मान लो ये जंगल है, ठीक है, और वो यहाँ पर रह रहा है आदि मानव, ठीक है। अब वो यहाँ पर अगर रहेगा तो ठीक है, यहाँ पर रह रहा है, थोड़े समय तक इसने यहाँ के आसपास के जंगली जानवरों को मार कर खा लिया, क्योंकि रोज़ इसका काम है। यहाँ जो पेड़ पौधे थे उनके फल भी उसने काफ़ी कुछ खा लिए। तो थोड़े समय बाद यहाँ से जंगली जानवर है, पेड़ पौधे हैं, एक तरह से समाप्त होने वाले थे, समाप्त हो जाते थे। तो फिर अपने पेट भरने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यहाँ पर थोड़े दिन तक वो रहता, यहाँ से जंगली जानवर खाता, पेड़ पौधों का प्रयोग करता था, ठीक है। तो फिर वो दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता था। तो पहला कारण तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक जगह पर जब आदि मानव रहता था तो वहाँ के आसपास के जंगली जानवर, पेड़ पौधे, फल हैं, फूल हैं, उनको खाकर वो समाप्त कर लेता और वापस नए जगह पर जाकर वो इन्हीं जानवरों का, पेड़ पौधों का फल फूल खाने के लिए, जड़ों को खाने के लिए वो दूसरी जगह पर जाता था। तो मेन तो उद्देश्य ये है पेट भरना, लेकिन एक जगह पर ज़्यादा समय तक पेट नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए वो एक मानव, जो आदि मानव है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था, ठीक है। भाई जिस जगह पर रहेगा थोड़े समय बाद वहाँ तो जंगली जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे, आसपास के जो पेड़ पौधे उनके फल ख़त्म हो जाएंगे, आसपास के जो पेड़ पौधे उनकी जो जड़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ख़त्म होने के बाद में वो दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, नहीं तो पेट कैसे भरेगा। तो इसलिए वो दूसरी जगह पर जाता था। इसलिए वो एक जगह से दूसरी तीसरी और इस प्रकार घूमने का काम उसका था। तो पहला कारण तो यही है जो आपको मैंने समझा दिया है कि इस वजह से वो इधर उधर घूमते थे। तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा ये कारण है कि जंगली जानवर भी तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ऐसा तो है नहीं जंगली जानवर एक जगह पर रह रहे बाकी जगह खाली है, ऐसा तो है नहीं। तो वो जंगली जानवरों को खाने के लिए, उनको मारने के लिए पीछे जाता था। जब वो पीछे जाएगा, आगे तक चला जाएगा तो फिर जगह बदल दी और वहीं उसको मार कर खा लिया, तो वहीं रहना शुरू कर दिया। इसलिए जब जंगली जानवर को मारने के लिए आदि मानव उनके पीछे जाता था और दूर तक जाता, फिर वहीं मार कर वहीं खा लेता। तो इस प्रकार से जंगली जानवरों को मारने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। इतनी बात समझ में आ गई ना भाई। जो आखेट हैं वो करने के लिए ऐसा तो है नहीं बैठे बैठे उसको कोई जंगली जानवर आएगा और बोलेगा भाई आदि मानव मुझे मार कर खा ले, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। जंगली जानवर को मारने के लिए उसको भागना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। अब वो एक जगह से, मान लो जंगली जानवर यहाँ हैं और वो यहाँ पर इसको मारने के लिए पीछे से भागने लग गया और ये जंगली जानवर दौड़ते यहाँ आ गया, तो ये खुद तो यहाँ आएगा उसको मारने के लिए और फिर यहाँ रहना शुरू कर दिया। इस प्रकार जंगली जानवरों को मारने के लिए वो क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था, क्योंकि जंगली जानवर तो खुद भी तो जाते थे। अब जैसे मान लो कोई ऐसा जानवर है जो खुद शिकारी है, तो वो भी शिकार करने के लिए दूसरी जगह पर जाएगा, तो पीछे उसके तो भी जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अपन ये भी समझ सकते हैं कि जंगली जानवर भी अपना स्थान बदलते थे। जैसे मान लो जो मवेशी हैं, जो हिरण हैं, मवेशी का मतलब समझ गए ना आप, जिनको हम पालते हैं, पालतू जो हमारे पशु हैं, जिनसे हम विशेषकर खाद दूध का प्रयोग करते हैं, वो मवेशी, ठीक है। तो हिरण हैं, मवेशी हैं, वो चारा खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। फिर जैसे मान लो इस जगह पर मवेशी रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ काफ़ी समय तक रहे, चारा ख़त्म हो गया तो यहाँ तक आ गए, वापस जगह चेंज कर ली। अब ये जगह चेंज किए तो फिर आदि मानव को तो भी जगह चेंज करनी पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ तो फिर ये इन्होंने जगह चेंज कर ली है। तो जो जंगली जानवर हैं या मवेशी हैं, जो हिरण है, वो भी अपने पेट भरने के लिए जगह चेंज करते हैं, जगह बदलते हैं। तो आदि मानव को भी अपनी जगह बदलनी पड़ती है, उनको मारने के लिए, उनको खाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। इसलिए अपन कहते हैं कि वो इधर उधर घूमते रहते थे। तो पहला कारण भी समझ में आ गया होगा। दूसरा कारण भी सिंपल है कि आदि मानव जंगली जानवरों को मारने के लिए, जब जंगली जानवर भी खुद एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो उनके पीछे पीछे जाने का काम करते थे। तीसरा कारण देखो, तीसरा कारण यह है कि जिस जगह आदि मानव रह रहा है और वहाँ जो आदि मानव जिस जगह पर रह रहा है वहाँ जो पानी है, अगर वो पानी की कमी हो जाए, इस बात को ऐसे समझो कि जैसे जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ बरसात से पानी बढ़ता है, तो वहाँ आदि मानव थोड़े समय तक रह रहा है। जैसे ही वो बरसात का पानी जिस जगह पर रह रहा है वहाँ ख़त्म हो गया, तो पानी की तलाश में पानी पीने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था, ये जाता है। तो इस बात को ये समझना है कि अब पानी की पूर्ति के लिए वो जाता था। जैसे मान लो जंगल है और यहाँ पर ऐसे कोई पानी भरा हुआ है जो बरसात में भरा है, जंगली जानवर यहाँ रह रहे हैं, जंगली जानवर क्या आदि मानव भी रह रहे हैं। अब यहाँ पानी भरा है, यहाँ आसपास वो खा रहे हैं, ठीक है। अब बारिश हुई तो भरा हुआ था, लेकिन जब बारिश नहीं हुई और धीरे धीरे ये पानी खाली हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे ये झील वगैरह जो पानी भरा हुआ था ख़त्म हो गया। अब पानी ख़त्म हो गया तो फिर ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे और फिर जिस जगह पानी भरा हुआ है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर रहकर आसपास में जंगली जानवरों को खाते हैं और वहाँ पानी का प्रयोग करते थे। तो एक तरह से ये भी हुआ कि जंगली जानवर या विशेषकर आदि मानव जिस जगह पर रह रहे हैं और वहाँ पानी की कमी हो जाती है तो पानी पूर्ति के लिए भी तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ऐसा तो है नहीं पानी कहीं भरकर एक जगह पर रखते थे, जहाँ पानी है वहाँ खुद जाते थे। तो ये भी तो उनकी जगह बदलने का प्रमुख कारण है। और क्या कारण है? और है मौसम का कारण है कि मौसम की वजह से भी वो क्या करते थे, जगह बदलते थे। मौसम से देखो कैसे, मान लो जिस जगह पर रह रहा है वहाँ पर मौसमी फल हो रहे हैं, मतलब जो मौसम में फल होते हैं, ऐसा तो है नहीं पूरे साल के अंदर फल होते हैं। जैसे हम आम की बात करें तो आम पूरे साल तो होता नहीं है, गर्मियों में आम होता है, सर्दियों में अलग चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार ऐसे फल या जड़ या फूल जो मौसम के हिसाब से होते हैं। तो जंगली जानवर या जो आदि मानव हैं वो जिस जगह पर रह रहे हैं, अगर वहाँ मौसम में फल नहीं है और उनको लगता है कि दूसरी जगह पर मौसम ठीक है और वहाँ पर वो फल पाए जाएंगे, इसलिए जंगली जानवर या विशेषकर आदि मानव क्या करता था, उन फलों को खाने के लिए मौसम के अनुसार जो फल होते थे उन फलों का स्वाद लेने के लिए, अपने पेट भरने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। जैसे मान लो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर आम नहीं है, उदाहरण की बात करें, ठीक है, और उनको लगता है कि जंगल के उस किनारे पर आम पाए जाते हैं, तो उनको खाने के लिए वो वहाँ पर जाएगा और वहीं रहेगा, आम खाएगा मज़े से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मौसम से हुआ कि जिस जगह पर वो रह रहा है वहाँ पर आम के पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ है ही नहीं, दूसरी जगह पर रहे, वहाँ आम के फल उसने खाए गर्मियों के अंदर। थोड़े समय बाद जब अलग फल की बारी आएगी और वो वहाँ फल नहीं है, उन फलों के वहाँ पर पेड़ नहीं है, तो वो आम के पेड़ पौधों को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाएगा और वहाँ के फलों का स्वाद लेगा, इसलिए तो वो भी अपनी जगह बदलता है। तो ये 4 प्रमुख कारण थे जो आदि मानव इधर उधर घूमने का काम करते थे। कारण समझ में आ गए होंगे क्यों करते थे, लेकिन सभी कारणों में एक उद्देश्य क्या है, पेट भरना। तो आदि मानव इधर से उधर जानवर को मारना क्यों, पेट भरने के लिए, ओनली फॉर अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो इस प्रकार अपना शिकार करके अपना पेट भरना और एक जगह से दूसरी जगह पर जाना उसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये जो कारण है, ये 4 कारण जो मैंने बताए हैं, ये मेन वही कारण है जो आदि मानव का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना था। इसके अलावा जो आदि मानव है वो जिन चीज़ों का प्रयोग करता है, जिसके अंदर फल है और फूल है, इनका प्रयोग करता था। मूल, जिसको जड़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़, ये खाने का काम था उनका। विशेषकर जो जंगली जानवर है उनको मारकर खाना, जंगली जानवर का जो कच्चा मांस है उसको खाकर पेट भरना उसका प्रमुख कार्य हो गया, ठीक है।
तो पेड़ पौधों के जो फल फूल हैं, जो जड़ हैं, पत्तियां हैं, ठीक है, उनको भी खाकर अपना पेट भरता था। इसके अलावा वो जो पशु पक्षी हैं, जिसके अंदर चिड़िया हैं और जो भी पशु हैं, उनको मारकर भी अपना पेट भरने का काम करता था। ठीक है, अगर वो नदी के किनारे रह रहा है, किसी झील के किनारे रह रहा है, तो उस झील के अंदर या नदी किनारे जो मछलियां हैं उनको पकड़कर खाना उनका एक प्रमुख उद्देश्य था। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जंगली जानवरों के अलावा वो मछली का भी प्रयोग करके जीवन यापन करता था। जब पेट भरने की जरूरत पड़ी है तो मछलियों को भी खाता था। लेकिन अगर वो मांस का प्रयोग करता है तो विशेषकर कच्चे मांस का प्रयोग करता था, क्योंकि तब तक आदि मानव के पास में ये आग की खोज नहीं आई थी। तब तक आदि मानव को एक ज्ञान नहीं था कि वो आग किस प्रकार की चीज़ होती है। तो समय के साथ में उसने आग की खोज की, लेकिन आग की खोज से पहले आदि मानव कच्चे मांस का प्रयोग करता था। वो नुकीले पत्थर को व्यवस्थित रूप से करके जंगली जानवर को मारकर खाना उसका प्रमुख उद्देश्य था। और जो रहने का स्थान है वो उसकी गुफाएं होगी, गुफाओं में रहना उसका। और दूसरी जगह वो पेड़ पौधों के ऊपर भी रहता था। तो गुफाओं के अंदर पेड़ों के ऊपर रहना उसकी प्रमुख निवास स्थान था। और वैसे वो गुमंतु था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था शिकार के उद्देश्य से, जंगली जानवर को मारने के लिए, अपने पेट भरने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था। लेकिन जिस जगह पर वो रह रहा है वो वहाँ पर गुफाओं में रहकर या पेड़ों पर रहकर अपना जीवन यापन करता था। जब सर्दी या गर्मी मौसम के अनुसार मौसम बदलते हैं तो वो गुफाओं में रहकर अपनी सुरक्षा करता था। और गुफाओं से एक सुरक्षा ये भी है कि वो जो जंगली जानवर हैं, जो खूंखार जानवर हैं, उसे जिस जानवर से उसको डर लगता था, अपने खुद को बचाने के लिए भी तो गुफाओं में रहना उसके लिए सुरक्षित था। तो इस हिसाब से जो आदि मानव का जो परिवेश है जंगल के अंतर्गत, उसका जो जीवन शैली है वो उस समय की एक तरह से पर्यावरण से जुड़ी हुई थी और प्राकृतिक जीवन शैली इसके अंतर्गत विशेषकर शामिल हैं।